फिजिक्सिफाइड। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम देखें चैप्टर 1 के, तो चैप्टर 1 के दो ही दिल हैं भैया, एक है इलेक्ट्रिक डाइपोल और दूसरा है गॉस थ्योरम। दोनों से क्वेश्चन अवेटेड रहता है, पहले चैप्टर से टीचर क्वेश्चन देगा ही देगा इसमें। तो डाइपोल क्या है भैया? देखो, डाइपोल जो है यार, बहुत पढ़ लिया तुमने सिंगल चार्जेस के बारे में। माइनस निगेटिव एक होता है, एक पॉजिटिव होता है, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, हाँ, इक्वल निगेटिव और इक्वल पॉजिटिव को हद से ज्यादा कम दूरी पर रख दिया जाए, माइंड दिस, हद से ज्यादा कम दूरी। इतनी कम दूरी, कितनी कम दूरी? 12 टेंड्स टू 0। इतनी कम दूरी पर अगर रख दिया जाए तो ये जो स्टेबल अरेंजमेंट होता है, इस स्टेबल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। मतलब एन अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय एन एक्सट्रीमली शॉर्ट डिस्टेंस एंड येट स्टेबल। येट स्टेबल मतलब भैया निगेटिव पॉजिटिव इतनी कम दूरी पर छोड़ दोगे तो उनमें जबरदस्त अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन की वजह से कोलैप्स करने की टेंडेंसी होगी। लेकिन डाइपोल की खासियत यह है कि ये निगेटिव पॉजिटिव इतनी कम दूरी पर होने के बाद भी कोलैप्स नहीं करेंगे, दे विल फॉर्म अ स्टेबल सिस्टम। तो सच स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल पे नेट चार्ज तो जीरो होता है, तो डाइपोल पे नेट चार्ज जीरो होता है, तो डाइपोल की ताकत कैसे पता चलेगी? तो डाइपोल की ताकत पता चलती है भैया, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल पता चलती है एक नई फिजिकल क्वांटिटी से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नाम है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। असल में इस जो टॉपिक का ओरिजिन हुआ है, इस डाइपोल का ओरिजिन हुआ है, वो केमिस्ट्री से हुआ है। केमिस्ट्री में दो तरीके के मॉलिक्यूल्स की चर्चा करते हैं, एक होता है H2 और एक होता है HCl। और भैया H2 और HCl में क्या खासियत है? H2 में जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, वो बीचों बीच में रहता है, दोनों का इस पे बराबर हक होता है, दोनों के न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन अगर HCl की बात करें तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्लोरीन ज्यादा दबंग है, थोड़ी अपनी दबंगई दिखा देता है और इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने करीब खींच लेता है और इलेक्ट्रॉन पेयर इसके करीब चला जाता है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे क्या आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को केमिस्ट्री में कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, और फिजिक्स में ऐसे स्टेबल अरेंजमेंट को, ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्जेस वाले सिस्टम को, जिनके बीच में बहुत कम दूरी है, हद से ज्यादा कम दूरी है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इनकी ताकत पता चलती है किससे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P बराबर Q × 2L। अब इनकी ताकत क्यों पता चलती है डाइपोल मोमेंट से, और इसका नाम क्यों पड़ा डाइपोल मोमेंट, ये तुम्हें समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो भैया P बराबर Q × 2L जो है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either of the two charges and separation between the two charges। दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और चार्जेस के बीच का सेपरेशन ले लेंगे। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यूनिट हो गई भैया कूलाम × मीटर, समझ गए? और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और कन्वेंशनली इसकी डायरेक्शन ले ली गई है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। देखो भैया, तो भैया ये जो डाइपोल के चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है, दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ द डाइपोल, और इसके मिडिल पॉइंट से जो परपेंडिकुलर पास होता है, जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, दिस इज नोन एज इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। और डाइपोल में जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाती हैं वो उसके मिड पॉइंट से मेजर की जाती हैं कन्वेंशनली, तो मिड पॉइंट से हम मेजर करेंगे। अब हम देखते हैं डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है डिफरेंट पॉइंट्स पर, उनका नेचर कैसा होता है,
है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देखेंगे हम। पहले हम देखेंगे एक्सियल पोजीशन में, मतलब एक्सिस के अलोंग अगर कोई पॉइंट ले लिया जाए तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्या उसकी शक्ल सिंगल चार्ज की तरह होगी या नहीं होगी, ये हमें देखना है। और उसका डायरेक्शन क्या होगा ये देखना है। तो देखो भैया, हमने यहां पर मिडिल पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया। 12, क्योंकि चार्जेस के बीच का सेपरेशन लेते हैं हम डाइपोल में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है 12 ले लो, तुम कुछ भी ले लो, हम मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए 12 ले रहे हैं। तो भैया ये -q है, ये +q है, और ये डाइपोल की वजह से हमें पॉइंट P पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि किसी भी, कभी भी, कहीं भी तुम्हें अगर एक चार्ज से ज्यादा चार्ज मिल जाए और उनकी वजह से तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो सबकी अलग अलग निकालो और फिर उस पे लगा दो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब वेक्टर सम ले लो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो, और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो एल्जेब्रिक सम ले लो। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए पहले -q की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर +q की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और फिर दोनों का क्या ले लेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे। मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल at point P will be the vector sum of electric fields produced by -q and +q। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अब +q की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मान लो कितनी है, E1 है, +q की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q कितनी होगी, जरा सोचो भैया। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का तुमने पढ़ा है, कितना पढ़ा है, 1/4πε0 q/r²। अरे सर ये कितनी दूरी है, तो भैया ये दूरी हो गई r - l, क्योंकि भैया ये r है और ये l है, तो ये बची r - l, तो ये हो गया r - l का स्क्वायर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी है, नेगेटिव की निकालनी है, तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगी, पॉजिटिव की अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो भैया टुवर्ड्स द चार्ज होगी। देख लो एरो हमने जो बनाया है थोड़ा छोटा बनाया है, क्यों बनाया है सर छोटा, क्योंकि भैया -q जो है वो दूर है पॉइंट P से एज कंपेयर टू +q, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो थोड़ी सी कम होगी। यहां से भी समझ सकते हो, दूरी ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और दूरी कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। बोलो है कि नहीं है। तो भैया जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी E1 + E2। ऐड कर दो भैया, ऐड करना है सिंपल, नहीं सर ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ E2। तो E1 में से E2 का मैग्नीट्यूड माइनस कर दो भैया, ये क्या हो गया, ये हो गया 1/4πε0 q/r - l का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 q/r + l का होल स्क्वायर। अब जरा q/4πε0 कॉमन ले लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो q/4πε0 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया, ये बच गया 1/r - l का होल स्क्वायर माइनस 1/r + l का होल स्क्वायर। बोलो बचा कि नहीं बचा। अब भैया एलसीएम ले लो, तो a - b और a + b का एलसीएम क्या होता है, तो सर होता है a² - b²। तो ये a² - b² हो गया, दोनों में स्क्वायर लगा था तो इसका भी स्क्वायर हो गया। डिवाइड कर लो r - l से, तो क्या बचा, r + l बचा। यहां पर भैया r + l है तो यहां डिवाइड कर लो तो क्या बचेगा, r - l बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ये a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, यहां a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो भैया क्या बचेगा यहां पर, यहां आ जाएगा q/4πε0 और ये आ जाएगा 4rl/r² - l² का होल स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर आ जाएगा q × 12 × 2r अपॉन ये आ गया 4πε0 r² - l² का होल स्क्वायर हो गया भैया। ये बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो q × 12 की जगह क्या लिख लेंगे हम, बोलो q × 12 की जगह क्या लिख लेंगे, q × 12 है डाइपोल मोमेंट। बोलो क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो लिख लो भैया फटाफट। तो भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो आ गई कितनी, 1/4πε0
Q इंटू 12 की जगह P लिख देंगे तो ये आ जाएगा 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई डाइपोल की एक्सियल पोजीशन में। अब डाइपोल के डेरिवेशन में आत्मा की शांति के लिए एक काम और करना पड़ता है, Q इंटू 12 की जगह तो P लिख देते हैं, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा होता है तुम्हें पता है, तो L जो है वो R के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, और L अगर R के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा तो L स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, और ये R स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब R की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो भैया यहाँ से कैंसिल कर दो, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन में वो आ जाएगी 2P अपॉन R क्यूब। बोलो आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी सर। अब डायरेक्शन देखें, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये रहा नेगेटिव टू पॉजिटिव, बोलो है कि नहीं, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, बिल्कुल हो गया सर। तो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दे आर इन सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या हर जगह ऐसा होगा, तो हर जगह ऐसा नहीं होगा भैया। अगर हम बीचों बीच में निकालेंगे, मिडिल पॉइंट पे कहीं भी निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की इधर आएगी, नेगेटिव की इधर आएगी, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। लेकिन डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, तो डाइपोल के बीच का जो स्पेस है एक्सिस का, उसमें E और P अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। लेकिन पॉइंट इधर ले लो चाहे इधर ले लो, दोनों जगह E और P हमेशा क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, बस बीच में जो है E और P अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और देख लो भैया, और देख लो भैया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, P के। मतलब अगर हम कंपेयर करें सिंगल चार्ज का और डाइपोल का, तो सिंगल चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, Q के, और डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P के। मतलब अगर ग्राफ बनाओगे E और P में तो स्ट्रेट लाइन आएगा। वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, किसकी, सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल डिकेज मोर रैपिडली ड्यू टू देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिंगल चार्ज। मतलब सिंगल चार्ज से अगर दूरी डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 होगी, और डाइपोल से अगर दूरी डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/R क्यूब मतलब 1/8 टाइम्स हो जाएगी। मतलब डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से डिके होती है, नोट कर लो भैया। अब भैया देखो इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की कितनी होती है। अगर हम डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालें, तो इक्वेटोरियल पोजीशन तुम्हें पता है कौन सी पोजीशन होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन होती है भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये हमने डाइपोल ले लिया और ये डाइपोल के मिडिल पॉइंट से जो ये परपेंडिकुलर गया उस पे R डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ले लिया, और उस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन दोनों की वजह से। तो भैया हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अभी एक्सियल में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया था। मतलब पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और फिर दोनों का वेक्टर सम ले लेंगे। तो भैया देखो ये R है ये L है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो डिस्टेंस तो चाहिए ही होगा। ये R है ये L है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस डायरेक्शन में है, E1, बोलो है कि नहीं है। अवे फ्रॉम द चार्ज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। और E1 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, E1 के मैग्नीट्यूड की बात करें तो E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इसका स्क्वायर। तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बोलो। अब इसी तरीके से -Q की अगर हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड लिखें तो वो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से इस पॉइंट की दूरी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जितनी माइनस क्यू की है उतनी प्लस क्यू की भी है, और होनी भी चाहिए भैया, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है, और डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा। अब देखो भैया, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो क्या ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए? बोलो। अब अगर इस लाइन के पैरेलल, डाइपोल की एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी जाए यहां पर, तो भैया ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ऑल्टरनेट एंगल। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब ये जो वेक्टर E1 है, क्या इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे? एक हो जाएगा E1 cos थीटा और एक हो जाएगा E1 sin थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से ये जो वेक्टर E2 है, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा E2 cos थीटा और दूसरा हो जाएगा E2 sin थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब क्योंकि E1 और E2 मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, और डायरेक्शन हमें दिख रहा है इन दोनों का अपोजिट है, मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को मार देंगे। तो जो जिंदा कंपोनेंट बचेगा वो कौन सा बचेगा? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉइंट P पर ड्यू टू बोथ दीज चार्जेस, या यू कैन से ड्यू टू द डाइपोल, विल बी कंप्राइजिंग ऑफ E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब क्योंकि E1 और E2 बराबर हैं, तो यहां भी E1 cos थीटा, यहां भी E1 cos थीटा, तो ये टोटल क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू रख दो, तो E1 की वैल्यू क्या है? E1 की वैल्यू है सर 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। अब cos थीटा क्या है? cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया L/√r² प्लस L²। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ गया 2QL। डाइपोल की आत्मा की शांति के लिए 2QL को क्या लिख लेंगे? डाइपोल मोमेंट लिख लेंगे सर। ये r² प्लस L² की पावर 1 है, यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है तो r² प्लस L² की पावर 1/2 हो गई। 1 और 1/2 मिलकर के क्या 3/2 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी इतनी, 1/4πε0 P/r² प्लस L² की पावर 3/2। अब अगर L बहुत छोटा है R से, तो L² को नेग्लेक्ट कर देंगे। बोलो कर देंगे कि नहीं कर देंगे? और L² को नेग्लेक्ट कर देंगे तो r² की पावर 3/2 आएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/4πε0 P/r³। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भैया। अब क्या अंतर आया? एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी 1/4πε0 2p/r³। इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड आई है 1/4πε0 p/r³। मतलब इक्वेटोरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, क्या वो एक्सियल की आधी आई है? बोलो। मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड on equatorial position at a particular distance r is half of the electric field at axial position at the same distance r। या उल्टा लिख सकते हो, एक्सियल पोजीशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स है किसके? इक्वेटोरियल पोजीशन के। नंबर 1। नंबर 2, ये भी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है, ये भी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? r³ के। अब इनका रिलेटिव ओरिएंटेशन देख लेते हैं P और E का। वहां पर हमने देखा था एक्सियल में कि जब पॉइंट इधर था या इधर था तो E और P सेम डायरेक्शन में थे, लेकिन बीच में E और P कैसे थे? अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वेटोरियल में देखें, इक्वेटोरियल में तुम कहीं भी आ जाओ, चप्पे चप्पे पर, पूरी इक्वेटोरियल पोजीशन में कहीं पर भी आ जाओ, P हमेशा इधर ही रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? और cos थीटा हमेशा इधर ही रहेगा। मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन के चप्पे चप्पे पर E और P हमेशा एंटी पैरेलल होंगे। मतलब अगर इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे एक्सप्रेशन को, तो बीच में माइनस साइन लगा लो, कोई बुराई नहीं है। माइनस साइन क्या शो करेगा? कि इक्वेटोरियल पोजीशन के चप्पे चप्पे पर E और P क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। E एंड P आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नोट कर लो भैया फटाफट। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे टॉर्क की और पोटेंशियल एनर्जी की, बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन वी विल स्विच टू गॉस थ्योरम। एक और सेशन शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है
और बहुत आने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। शायद इस बार, पिछली बार 2 थे, इस बार 3 या 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हारे 2022 के पेपर में होंगे। तो केस स्टडी बेस्ड और असर्शन रीजन और एमसीक्यू की एक सीरीज क्लास 12th के लिए स्पेशली शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून टू बी फिजिक्सिफाइड। स्टडी मटेरियल के लिए लिंक वेबसाइट का नीचे दिया हुआ है। हैंड रिटन नोट्स भी अगर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। प्रिंटेड नोट्स भी बहुत जल्दी अवेलेबल कराएंगे हम अपने ब्लॉग पे, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंटरेस्टिंग मीम्स के लिए यू कैन फॉलो @bephysixified memes. Stay safe, stay at home and stay tuned to Be Fixified. Thank you very much.